मेरे सभी शिक्षक वर्ग, भारत के पीएम ने या शासन ने जो डिक्लेयर किया है कि 3 जून का झंडा वंदन का कार्यक्रम चाहिए, और इसलिए हम लोगों ने 3 दिन का झंडा वंदन का कार्यक्रम किया है। मेरे साथी हमारे प्रिंसिपल आदरणीय बिशन जी, हमारे सभी संस्था के रजिस्ट्रार हमारे घाघरे जी, यहाँ उपस्थित भगत जी, पटले जी, धमाए जी, रामटेके जी, साकरकर मैडम, कारेबोले मैडम, और हमारे कॉमर्स के हेड हमारे आगासे जी, हमारे पीटी डिपार्टमेंट के महत्व के इम्पोर्टेंट काम अदा करते हैं तो हमारे धांधे जी, हमारे साइंस के मैथ के एचओडी हमारे गोयर जी, और दमाए और प्रमोद, अजय फुलेकर, और ख़ास करके यहाँ का सभी शिस्त से फादर हाउस को रखता है बोरकर जी, और सभी मेरे स्टूडेंट साथियों, मुझे इस बात का गर्व हो रहा है कि हमारे शिक्षक भारत के संविधान के अनुसार आज आकर मैं देख रहा था बरसात में झंडा वंदन का कार्यक्रम किए हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कि हमारा स्कूल कॉलेज, हमारी संस्था इस नियम से काम करती है। एक तरफ 75वां तिरंगी झंडा पूरे देश में फड़काया जा रहा है, एक तरफ कम से कम 50 कोटि झंडे बनने वाले हैं। फिर हमें ये सवाल भी आएगा कि इस 50 कोटि झंडे को काम होने के बाद हम किस तरह से इसको रखेंगे। बहुत सारे साइंटिस्ट लोग इस पर विचार कर रहे हैं, कितने झंडे लगाने के बाद उसका क्या होगा। कोई झंडा पाँव के नीचे तो नहीं आएगा गलती से, कोई झंडा फटेगा तो नहीं। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। कल हमारे देश में जिन्होंने कुर्बानी की है, खास कर सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने हिंद संस्था निकाला और इंग्रज लोगों को डराया, उससे भी हमारे तरुण लोग जो 21 साल के भी नहीं हुए, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद गोलियों से भुना गया। आज के दिन उनको फांसी पर लटकाया गया और सब लोग देख रहे थे फांसी पर। उन्होंने कहा, हमारे हाथ मत बांधो, हम ऐसे ही मरना चाहते हैं। इस देश के लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी किया, इसलिए ये भारत देश महान है। मैं मनोज कुमार के पिक्चर में बहुत साल से देख रहा हूँ, इस भारत को भारत कहते थे, लेकिन आज ये भारत को हमने हिंदुस्तान बनाया, हिंदू कह रहे हैं। हिंदू इज द वर्ड ऑफ गाली देना। मुगल लोगों ने ये गाली का वर्ड यूज किए थे, अरे हिंदू, यानी भाई माँ की गाली थी, और हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। इस बात का भी मुझे दर्द होता है। मेरे साथियों, ये भारत मुसलमान, बुद्ध, ईसाई, जैन, सिंधी भाई सभी का देश है, और ये देश सेकुलर देश है। इस सेकुलर देश में हमें राजीव गांधी के भाषण में 92 का भाषण देखो आप, मेरे भारत के लिए मैं ये करूंगा, मेरे भारत के लिए वो करना चाहता हूँ, इस तरह से बातें थी। कब पतर गया मालूम नहीं। राजीव गांधी का लड़का राहुल गांधी आए, वो भी हिंदू कहते हैं। उसके बाद में प्रियंका गांधी हिंदू बोलती है। हमारे देश के हर नेता हिंदू बोलते हैं। ये भारत है, भारत का एक ही नाम रहने दो, भारत, मेरा भारत महान। मैं मेरे सभी साथियों को बोलना चाहता हूँ, डोंट यूज द वर्ड हिंदू। हम लोग इसने ये बोल रहा है इस करके हम बोलते हैं, लेकिन मेरे ये हिंदुताई परिवार के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, मेरे नॉलेज के साथ में बताना चाहता हूँ, डोंट यूज द वर्ड ऑफ हिंदू। वी आर नॉट हिंदुस्तानी, वी आर भारतस्तानी। भारत का टुकड़ा हमने किया 14 अगस्त को। आज पाकिस्तान अलग हो गया है, बांग्लादेश अलग हो गया है, भूटान अलग हो गया है, 13 राज्य अलग किए हमने। महात्मा गांधी जी ने अपने
दुख की प्रवास में महात्मा गांधी जी ने पाकिस्तान की हरी झंडी दिए, लेकिन आंख में आंसू थे। 8 कोटि से भी ऊपर लोग उस दिन हमारे से बाहर गए, वो पाकिस्तान हो गए। उससे भी ज़्यादा लोग हमारे भारत में रहे, जो आज भी मुसलमान हमारे भारत में हैं और भारत का तिरंगा वो लहराते हैं। मेरे साथियों, मेरा यह आवाज़ मुझे मालूम है तुम सब में जाता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस गांव का 92 में मैं नगराध्यक्ष बना। उसके बाद में मैं कई बार अंदर के लिए खड़ा हुआ, मैं कई बार राजनीतिक में आगे आया, लेकिन इस देश में बाबा साहब पर जिस तरह से अत्याचार हुआ, इस बात को भी हमें ध्यान देना चाहिए। आज भी हमारे बीच कास्टिज्म है, आज भी हमारे बीच कास्टिज्म है। मैं कास्टिज्म का, बाबा साहब का आपने बहुत इतिहास पढ़े है, लेकिन एक मेरे बारे में भी तो मैं बताना चाहता हूँ। जब मैं नगराध्यक्ष बना 7.25 साल के बाद में, तो मुझे यहाँ के बहुजन समाज के लोगों ने, अरे मेरी जात का नाम लेकर तू किस तरह से इस जात में बैठ सकता है, इस चेयर पर बैठ सकता है, कितनी बुरी बात है। बाबा साहब के संविधान के कारण हमारे मोदी जी चाय पीने वाले, चाय बेचने वाले पीएम बन गए। हमारा कोविद सादा आदमी जिसके गांव में संडास अभी भी नहीं बनी है, वो देश का राष्ट्रपति बना। हमारी मुर्मू, हमारी राष्ट्रपति महोदया जो आदिवासी समाज की बनी। क्या एससी पर न्याय मिला है? क्या एसटी पर न्याय मिला है? क्या ओबीसी पर न्याय मिला है? बाबा साहब ने बनाया ये जात ओबीसी, बाबा साहब ने बनाया एसटी, बाबा साहब ने बनाया एससी। मनुस्मृति में न स्त्रियां पढ़ सकती थी, ना कोई अछूत पढ़ सकता था। सिर्फ 2% के लोग इस देश का राजकारण चलाते थे। आज भी देश में 70-75 साल हुए हैं, वही बातें चल रही है। हमारे बहुजन समाज के लोग सोए हुए हैं। मेरे साथियों, जब मैंने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर लॉ कॉलेज खोला, तब भंडारे में जो आदमी कैबिनेट यानी कोर्ट का सबसे बड़ा आदमी सॉलिसिटर जनरल आया था, और वहां प्रिंसिपल जांबुड़कर थे, प्रिंसिपल जांबुड़कर। और प्रिंसिपल जांबुड़कर ये भी बाबा साहब के जात के थे, बुद्ध थे, और मैं भी बुद्ध। मुझे गर्व से कहना पड़ रहा है कि इस भारत में माइनॉरिटी के 5 कॉलेज है, उस 5 कॉलेज में से 2 बाबा साहब के हैं लॉ कॉलेज। एक है औरंगाबाद और एक है मुंबई में, और बड़े मुश्किल से गवई गानार फुल जिले ने आम्बेडकर कॉलेज खुला है। आपको यह समझना चाहिए कि मैं वो सच्चिदानंद फुलेकर हूँ, एक गरीब बाप का बेटा, कि जिसने बाबा साहब के बरोबर 2 कॉलेज भी लाके खोले हैं। इस बात का भी आपको गर्व होना चाहिए। मेरे साथियों, जब वो सॉलिसिटर जनरल वहाँ आया तो मुझे कहने लगा, क्या रे, बोले कॉलेज किसका है? जब उसको मालूम हुआ कि कॉलेज बुद्ध आदमी का है, तब उसने कहा, क्यों रे? बोले जांबुड़कर, वो लॉ कॉलेज का जांबुड़कर, वो गवर्नमेंट नागपुर लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल था, एंड देन ही वाज रिटायर्ड एंड देन ही वाज जॉइन टू मी। उसको कहता है, तेरी डिग्री नकली है क्या रे? बोले, और ये जमीन तुम्हारी असली है क्या रे? बोले, मैं तुमको सिर्फ 12वीं का क्लास दूंगा। बोले, मैं बोला, देखिए सर, चलो मेरे साथ कलेक्टर ऑफिस में, और ये जमीन हमारी है कि नहीं देखो। कास्टिज्म के बेसिक पर आज भी ये देश चल रहा है। इस बात का मुझे दुख हो रहा है कि आज भी मेरा कॉलेज सिर्फ 12वीं के बाद चल रहा है। एक ही कॉलेज है पूरे देश में जो सिर्फ 12वीं के साथ चलता है। ये कारण है जाति का कारण है, ये कारण है जाति का कारण है। आज मैं गलती से ओबीसी कम्युनिटी में अगर जन्म लेता तो मैं कई बार आमदार, खासदार और मिनिस्टर बन जाता। मेरे साथियों, डरो मत, सूरज पर थूकने वाले के ऊपर ही थूका गिरता है। उसी तरफ जो सच्चाई है, भगवान बुद्ध कहते हैं, जिस तरह से सूरज और चांद है उसी तरह से सच्चाई है। मेरे साथियों, मैं ये फादर हाउस बनाया हूँ, मेरा सपना है फादर हाउस बनाने का, और ये फादर हाउस मैं ऐसा बनाना के चाहूँगा कि तुम सर में दुनिया इस फादर हाउस को देखने को आएगी।
ना दीक्षा भूमि को देखेगी, ना डेगर प्लेस को देखेगी। ये बात भी आप ध्यान में रखो। मेरे साथियों, मेरे जितने भी लोग आज आए हैं, ये फादर हाउस में पूरे रूम में ऐसी बनेगा। इस फादर हाउस में यहाँ जो आप चित्र देख रहे हैं, तथागत भगवान बुद्ध के, सम्राट अशोक के, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के, महात्मा ज्योतिबा फुले के, छत्रपति शिवाजी महाराज के और संभाजी महाराज, भारत के शिल्पकार महाराजा गायकवाड़, हमारे कोल्हापुर के हमारे शाहू महाराज, सावित्रीबाई, इंदुदाई, और इधर हम स्वामी विवेकानंद का देखते हैं, धनेश्वर महाराज का देखते हैं, रमाबाई का देखते हैं, गाड़गे महाराज को देखते हैं, जीजा माता को देखते हैं, अहिल्याबाई होलकर, कल अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि थी दोस्तों। इधर हम देखते हैं संत कबीर की फोटो देखते हैं, संत तुकाराम महाराज की फोटो देखते हैं, संत जगनाड़े महाराज की देखते हैं, और दूसरी तरफ राजभोज की देखते हैं। और हमारे बहुत सारे तस्वीर इस हाल में लगने वाले हैं। यहाँ का लड़का जिस दिन राष्ट्रपति बनेगा, और जब तक एक डाउन टोडर लेकिन नॉलेजेबल आदमी जब तक राष्ट्रपति नहीं बनेगा, इस देश का उद्धार नहीं होगा। मुंडी हिलाने वाले, 10वीं पढ़ने वाले, 12वीं नापास, ऐसे लोग आमदार बनते हैं और विधिमंडल में जाते हैं। मेरे साथियों, विधि का मतलब होता है लॉ। अरे जिसने LLB नहीं किया उसको कौन अधिकार देता है? इसलिए बाबा साहब कहते थे कि लोकशाही कितनी भी अच्छी हो, चलाने वाले अगर अच्छे हो तो वो अच्छी होगी। अगर लोकशाही कितनी भी बुरी हो, चलाने वाले अगर गधे हो तो वो गधे के समान लोकशाही कहलाएगी। साथियों, आप मेरे सभी साथी हैं और मैं इसलिए गर्व से कहता हूं, जब तक इस देश की जात नहीं जाती, आज भी अगर नगराध्यक्ष का इलेक्शन होता है, आमदार का इलेक्शन होता है, खासदार का इलेक्शन होता है, तो मैट्रिक नापास गांव में घूमने वाले अड़ानी बहुजन समाज के लोग चुन के आते हैं, इन विद्वान को गिराते हैं। क्यों? कि यहाँ कुर्मी समाज बहुत बड़ा है, इसलिए कुर्मी को वोट दो। यहाँ तेली समाज बहुत बड़ा है, तेलियों को वोट दो। पवार समाज बहुत बड़ा है, पवार को वोट दो। लेकिन माइनॉरिटी लोग जो होशियार होते हैं, उन्हें न्याय नहीं मिलता। इस बात का दुख है। आज इंग्लिश लोग तो चले गए, लेकिन इंग्लिश लोगों ने हमें भ्रष्टाचार करने की आहुति दी। आज हमारे देश को लूटा गया। सोने की चिड़िया वाला देश आज बेघर हो गया। आज 75वें इस अवसर पर मैं देश के राष्ट्रपति और देश के PM को बोलना चाहता हूं, जिस घर अभी भी कम से कम आप झंडे तो बना रहे हो, हम भी झंडे को सैल्यूट करते हैं, क्योंकि हमारा तिरंगी झंडा ये लहराता है। देश में जर्मन रहे वहां भी तिरंगा है, बहुत जगह तिरंगा है, लेकिन ये हमारा तिरंगा अशोक चक्र का तिरंगा है। ये हमारा तिरंगा 24 कार्यकर्ता का तिरंगा है। शायद आज तक के टीवी में मैंने देखा, अरे जिसने तिरंगा बनाया दूसरों का भी नाम लेते हो, लेकिन जिसने अशोक चक्र डाला उस बाबा साहब का नाम हम भूल गए। इस बात का दुख है मुझे। कितनी जाति भेदी बना, सब तुम्हारे हाथ में है, सब बातें तुम्हारे हाथ में आ गई। तुम इतना ध्यान में रखो, जिस दिन ज्यादा क्रांति, ज्यादा दुख होता है, तो हमने इंग्लिश लोगों को भी भगाए, हमने इंग्लिश लोगों को भी भगाए। हम गुलाम, देश के गुलाम लोग हैं। हमारे पर इस देश में हमको शूद्र बनाया गया। हम क्यों शूद्र बनेंगे? अरे हम तो इस माटी के देश के लोग हैं। आर्य आकर 2% आर्यों ने 2% आर्यों ने हमको शूद्र बनाया। क्या हम शूद्र है? क्या हमारे चेहरे शूद्र दिखते हैं? क्या हमारा चेहरा शूद्र है? लेकिन उन लोगों ने हमको शूद्र बनाया। मुगलों ने, निजाम ने यहाँ राज किया, हम गुलाम बने। यहाँ राज किया इंग्लिश लोगों ने 190 साल। शर्म आती है हमको, 150 साल बोलते हैं हम, 190 साल उन्होंने राज किए और हमारे को लूट लिए। फट गई भगत सिंह के नाम से, फट गई हमारे आज़ाद के नाम से, फट गई हमारे जो वीरों ने जो ध्यान दिया। मंगल पांडे, हम उस नाम को जानते हैं। मंगल पांडे जी खुलेआम एक इंग्लिश को गोली मारा, तलवार उठाया और काट डाला। उस मंगल पांडे को हमारे लोगों ने फांसी दिया। फांसी देने वाले कौन होते हैं?
हमारे लोग। हमारी निंदा कौन करते? हमारे लोग। महाराणा प्रताप को किसने मारा? हमारे लोगों ने। शिवाजी महाराज संभाजी को किसने मारा? हमारे लोगों ने। हम भारत क्यों हारते हैं? हम भारत झांसी की रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई होलकर, रमाबाई, जिजामाता, ऐसे भी लोग यहाँ हुए हैं। इंग्लिश के ज़माने में मेरे साथियों, अभी तो टाइम हो गया, लेकिन मेरा भाषण बाद में टेप जो किया है इसको आप बजाना और लोगों को सुनने देना। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हम तो पंचशील को मानते हैं। हम भगवान बुद्ध के पंचशील को मानते हैं। एक जमाने में इस भारत में 1200 साल भगवान बुद्ध का राज हुआ। हम वो बात को भी इतिहास में नहीं जानते। इतिहास में ना संत कबीर के बारे में है, ना तुकाराम महाराज के बारे में है, ना जगनाड़े महाराज के बारे में है, ना राजभोज के बारे में है। सब फोकी बातें लिखी है, क्योंकि लिखने का अधिकार हमें नहीं था, बोलने का अधिकार हमें नहीं था। सावित्रीबाई और महात्मा फुले आए, कम से कम जगह दिए हमको। हम सरस्वती की पूजा करते हैं। क्या मालूम है आपको सरस्वती कौन थी? क्या आपको कुछ मालूम है? जब मालूम नहीं है, कोई टीचर सरस्वती की फोटो स्कूल में नहीं लगाएगा। अगर मैं सरस्वती की हिस्ट्री बताने गया, आप लोग नीचे मुंडी डालोगे। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में जो बातें सच्ची है उसे याद करो। मेरे साथियों, आप पढ़े लिखे लोग हो, कम से कम इतिहास पढ़ो। तुकाराम महाराज एक महान संत हुए जो कुणबी समाज के थे। उनकी गाथा पानी में डुबाई गई उनके सामने, जलाई गई उनके सामने, और फिर जगनाड़े महाराज आए। उन्होंने एक तेली समाज के जगनाड़े महाराज ने वो गाथा लिखी। उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन उतना टाइम नहीं मिला। लेकिन ओरिजिनल गाथा ध्यानेश्वर पर भी वही अन्याय हुआ, तुकडोजी महाराज पर भी वही अन्याय हुआ, गाड़गे महाराज पर भी वही अन्याय हुआ। मेरे साथियों, आज भी संत है इस देश में, आज भी संत है। लेकिन हम उन संतों को देखो, मेरा नॉलेज इतना है इसलिए मैं फक बोलता हूँ। और मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हारे समान बच्चे था, 5वीं का लड़का, 1ली का लड़का। मैं बचपन से कैप्टन रहा। मैंने कैप्टनशिप कभी छोड़ी नहीं और किसी को मैं डरा नहीं। जो डरेगा वो हारता है। इसलिए आप सभी लड़कों को मैं ये बताना चाहता हूँ, आप लोग अपने अभ्यास की तरफ ध्यान दो, सुशिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। 70, 75 साल, 85 साल बाबा साहब ने ये कहा था। मैं आपको आज सच्चिदानंद फुलेकर बोलना चाहता हूँ, मालिक बनो, मालिक बनो और धर्म कारण और राजकारण हाथ में पकड़ो। मालिक मैं हूँ और मालिक हूँ इसलिए मैं डकर के बातें करता हूँ। मैं भी कोई किसी के अंडर में काम करता तो इतनी डकर के बातें करने की मेरी हिम्मत नहीं होती। ये संस्था माइनॉरिटी की है, भगवान बुद्ध की संस्था है। आप सभी लोग भगवान बुद्ध के लोग थे, सम्राट अशोक के लोग थे। मेरे साथियों, बुद्धवत नाम का एक आदमी जो आखिरी राजा था, बहुत अच्छा राजा था, उसकी गर्दन सबके सामने काटी गई और वही विक्रमादित्य बना। वो है विक्रमादित्य। और उसी विक्रमादित्य ने इसके बाद स्त्रियां कोई पढ़ाई नहीं करेंगी, कोई अछूत शूद्र लोग, क्योंकि वो सिंध प्रांत का था, वो ब्राह्मण था और वहां से हिंदुज़म आगे आया। 1000 साल हो गए। भारत हम बोलते थे, मनोज कुमार के पिक्चर में मेरा भारत महान, राजीव गांधी तक के भारत, इंदिरा गांधी तक के भारत, पीएम तक के भारत। कहाँ, क्यों हिंदुस्तान क्यों हो गए? क्यों हम हिंदू होंगे? हम सेकुलर पार्टी के लोग हैं। इस तिरंगी जयंती के अवसर पर मुझे नहीं लगता मेरा समान कोई भाषण अगर बोलने की ताकत रखता है। मेरे समान पढ़ा लिखा आदमी जो एक सब्जेक्ट में 2005 में पीएचडी हुआ, 4-5 सब्जेक्ट में एमए हुआ, लॉ हुआ, और अभी डीलिट भी मुझे मिलेगा और 3-4 सब्जेक्ट में मैं पीएचडी होने जा रहा हूँ। मेरे साथियों, आज क्या हम राष्ट्रपति नहीं बन सकते? क्या हम राज्यपाल नहीं बन सकते? लेकिन ऐसे आदमी को, विद्वान आदमी को कोई हाथ में नहीं पकड़ता। किसको पकड़ते हैं? जो मैट्रिक में 10 बार नापास हुआ उसको
आमदार खासदार बनाते हैं। और फिर वो भ्रष्टाचार क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार ये हमारी परंपरा है। भ्रष्टाचार ये सिंध प्रांत से आया है। बेटी को देते हैं, अरे बेटी तो उसके घर में जा रही है इतनी सुंदर, तो भी हम पैसे देते हैं। बेटी को बेचने के बाद पैसे देते हैं। ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? आज गवर्नमेंट कॉलेज की क्या हालत है? आज गवर्नमेंट दवाखाने की क्या हालत है? गवर्नमेंट हर कॉलेज की हालत है। हम गवर्नमेंट की हर बातें देखते जा रहे हैं। क्यों नहीं हम सब शिक्षण संस्था, सब रेलवे, सभी बातें गवर्नमेंट के हाथ में थमाए जाए? रोड के काम लाते हो, बहुत सारे काम होते हैं, हम वहां भ्रष्टाचार करते हैं। यही भारत मान है, यही भारत मान है और यही तिरंगा झंडा है। नहीं 3 दिन में फड़काओ, हम तो फड़काते हैं, हम तो तुम्हारी सुनते हैं, लेकिन तुम्हारा नॉलेज कितना है? वो नॉलेज को तो देखो। सिक्योरिटी के बेसिक पर चलने वाले भारत के तुम पदाधिकारी, तुम क्या बात हमको बताएंगे? जब तक बाबा साहब की वो बातें तुम बोलते हो, बाबा साहब ने कहा था कोई आदिवासी अगर देश का राष्ट्रपति बनता है तो बहुत अच्छी बात है। कभी बाबा साहब ने ऐसा नहीं कहा। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा। बाबा साहब ने कहा नॉलेज इज द पावर। जो नॉलेज रखता है वही देश का आदमी बन सकता है। मैं भगवान बुद्ध के नॉलेज के साथ, सम्राट अशोक के नॉलेज के साथ और बाबा साहब के नॉलेज के साथ मैं टकराना चाहता हूँ। दोस्तों, मैंने ये बात देखा है, जब कोलंबा विद्यापीठ में अमेरिका में 100 लोगों की लिस्ट आती है तो पहले नंबर पर विद्वान परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लोग ध्यानते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखो। लेकिन बाबा साहब की कितनी अवहेलना हुई, क्या क्या नुकसान हुआ, मेरे साथियों समझने का प्रयत्न करो। आज से मैं गवर्नमेंट को टकराना चाहता हूं, जात नाम का चित्र बंद करो और उतना ही नहीं सरनेम मत लिखो। अगर ये अकड़ सिंह पटले हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये पवार समाज का है। अगर ये दमाए हैं हम समझ जाते हैं कि ये लोधी समाज का है। जब हम साकर का मैडम की बात करते हैं तो हम कार्य मोरे मैडम की बात करते हैं, तब हम समझ जाते हैं कि ये तेली समाज का है। जब फुलेकर की बात कहते हैं और राम टेके की बात सोचते हैं तो हम समझ जाते हैं ये मार समाज के। किसने समाज बनाया? भगवान बुद्ध के जमाने में 2 ही कास्ट थे, एक कलबी और एक पानी पर काम करने वाले कोली। इस दुनिया में 2 ही जात है, स्त्री और पुरुष। और वो ये फादर हाउस स्त्री और पुरुष को बनाएगा, ये फादर हाउस लड़काता है। मेरे प्यारे साथियों, ध्यान में रखना, मैं भी मेहनत करता हूं, आप भी मेहनत करो और हम बनाएंगे नया तिरंगा। हम बनाएंगे वही भारत जिस भारत देश के लिए लोगों ने कुर्बानी की। मेरे साथियों, ध्यान में रखो, भ्रष्टाचार से भरा हुआ जन समुदाय हर फाइल के पीछे पैसे लेते हैं, दवाखाने में डिलीवरी करने के पैसे लेते हैं। ये हमारे डॉक्टर है, हर घर में डॉक्टर बनते हैं। काय के लिए? मेरे बच्चे को अच्छा पगार मिलेगा, ज़्यादा कमाई करेगा, इसलिए हम डॉक्टर बनते हैं। हम इंजीनियर IIT के इसलिए बनते हैं कि हम अपनी विद्या बाहर देश में, अमेरिका में, लंदन में जाकर 2 कोटी में खरीदी जाती है अमेरिका में। अरे अमेरिका हमारे सामने कुछ भी नहीं था। ये भारत राष्ट्रीय भी बहुत बड़ा था। ये भारत, पाकिस्तान अगर एक रहता तो आज यहाँ की लोक संख्या, पाकिस्तान की लोक संख्या 40+ कोटी कम है थोड़ी, वो मिलाकर हमारी 1.5 कोटी अब्जा हमारी लोक संख्या रहती। 13 टुकड़े की हम, हमारी लोक संख्या इतनी मजबूत है। अगर हमने इंग्लिश गवर्नमेंट हमारे पर अत्याचार किया, हमने अगर उनको फोके रहते तो उनके 3000 सैनिकों को काट डाल सकते थे। हम गुलाम हैं, क्योंकि हमको क्या बोलते हैं, मेजबान को क्या बोलते हैं, उसके बारे में सेंटेंस है ना, अगर कोई मेजबान आता है, अतिथि देवो भव। काय के अतिथि? ये लंदन से आए हुए अतिथि इस देश को 1 से 90 साल कुचलती है, हमको हमारे औरतों पर बलात्कार किए, अत्याचार किए। क्या अतिथि भाव है? किस अतिथि की बात कर रहे हो? आज भी हमारे अतिथि
सिंध प्रांत से आए हुए हम उनके गुलाम हैं और हम गुलाम रहेंगे। ये गुलामगिरी हमारे वर्षों में है। मुगलों के गुलाम थे, हम ब्रिटिश के गुलाम थे, हम कई लोगों के गुलाम हैं। आज भी हम गुलाम हैं। हमको शर्म लगता है। झंडा तो हम फड़काते हैं, पगार मिलता करके हम फड़काते हैं। झंडा को हम राइट टाइम जाते हैं, बरसात में फड़काते हैं, क्योंकि हमारा पेट पानी हमारा तिरंगा है। लेकिन याद रखो दोस्तों, तिरंगे पर राजकारण करने के बजाय तिरंगा मेरा तिरंगा है, मेरा देश महान है, मेरा भारत देश है, और इस बातों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। मेरे साथियों, आज मेरा अचानक मूड हुआ बोलने का। डिसिप्लिन, शिस्त बहुत आवश्यक है। ज़्यादा सोने के बजाय रात को मैं हर दिन, आज मैं 1 बजे उठा, हर दिन मैं 2 बजे के अंदर उठता हूँ। बाबा साहब जब स्टूडेंट थे तब उनके पिताजी उनको 2 बजे उठाते थे। 18 घंटे बचपन से वो मेहनत करता था, और इसलिए वो भीमराव से बाबा साहब बना, इसलिए गौतम सिद्धार्थ बना, सिद्धार्थ से वो भगवान बुद्ध बने। बिरसा मुंडा 25 साल में भगवान बनता है, अन्ना हजारे होता है। एक कुलकर्णी गुरुजी ने अन्ना हजारे को दूसरे दिन भगा डाला। वो महान समाज का आदमी 1.5 दिन काम करने के बाद में अन्ना हजारे बनता है। ये हमारे भारत की संस्कृति है। भारत में आज भी भारत है। समझिए साथियों, मैं जो बोल रहा हूँ, मेरा आवाज़ भी टेप हो रहा है। ये भाषण तो मैं पब्लिश करूँगा, लेकिन ध्यान में रखो, हमारा फादर हाउस हर नियम को पालेगा। तिरंगी झंडा, यहाँ का एक भी आदमी ऐसा नहीं रहेगा कि जो तिरंगे झंडे का अपमान करेगा। कल तुम सर में बरसात रहे या कुछ भी रहे, मेरे सभी स्टूडेंट को फोन करो। अगर स्टूडेंट कम तादाद में रहते हैं तो समझ लो कि आप लोग तिरंगे को मानते नहीं। यहाँ से हम रैली निकालेंगे, बरसात में ना रैली निकालेंगे, और हम कल का तिरंगे झंडा का कार्यक्रम बरसात में भी करेंगे। अरे बरसात तो होना ही है, बरसात तो हमारी देन है, तो नेचर है। धूप, बरसात और शाम और ठंडी, ये तो आना ही चाहिए। अब चेरापूंजी में तो पूरी बरसात है, इसलिए चेरापूंजी के लोग या घर में तड़ते हैं। आप कभी गए? आप कभी दक्षिण कोरिया गए, ऑस्ट्रेलिया गए? आप कौन से प्रांत में गए? मैं तो 25 से ज़्यादा प्रांत में गया हूँ। हम तो सिर्फ सफ़ेद जाते थे और बरसात में घूमते थे। बरसात का दिन है, लेकिन जो लोगों ने हिमालय के पर्वत पर, जो सैनिक आज भी बलिदान देते, हम सुख से सोते हैं, उस शहीदों को भी याद करना। इसलिए वो हमारी भारत रत्न, हमारी लता मंगेशकर जी कहती है, ए मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो उन कुर्बानी को। हम तो सोते हैं, लेकिन वो आहुति देते हैं। 1976 में लता मंगेशकर ने ये गीत गाया, तब बाला साहब ठाकरे थे, जोशी जी थे मुख्यमंत्री, सबके आंसू हुए, बाला साहब ठाकरे रोए। दोस्तों, इस बात को भी हमें याद करना है। हम सिर्फ गाने लगाने से नहीं होता, हम बच्चों को न्याय देना चाहिए, हम गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हमारा एक गरीब बच्चा बाबा साहेब आम्बेडकर हो, कलाम हो, इस देश का राष्ट्रपति हो, लेकिन इस देश में 1947 का देश होना चाहिए। जैसे 1947 में महात्मा गांधी, बाबा साहब आम्बेडकर कभी नहीं पटी, मरते दम तक नहीं पटी, लेकिन जब गोडसे ने गोली मारा तो बाबा साहब के आंखों में आंसू आए, बाबा साहब रोए, गांधी जी के लिए बाबा साहब रोए, और फिर लगा ये कोई मारने का तरीका नहीं है, ये मारने का तरीका नहीं है। इस देश में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और महात्मा गांधी को मारा गया, इस तरह मारने का तरीका नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री को मारा गया, बड़े बड़े को मारे, बाबा साहब को भी मारे, इस दुनिया में ज्ञानेश्वर महाराज को मारे, तुकाराम महाराज को मारे, कबीर को मारे, बड़े बड़े संतों को भी मारा गया। रमाबाई पर अत्याचार किया। एक ही दिन रमाबाई ने सिर्फ अच्छी साड़ी पहनी, जिस दिन बाबा साहब फारिस से आए, और वो भी गायकवाड़ ने दी थी साड़ी, फेंटा दिया था एक ही दिन। लेकिन वो रमाबाई आज हर दलितों में छाती है। हमारे स्वामी विवेकानंद कहते हैं 39 एज में चले गए, ब्रेन में प्रॉब्लम, मेडिटेशन, ये सब बातें थी, उनके विचार थे।
मत सो दोस्तों, जागे रहो। वो विचार को हम भूल गए। स्वामी विवेकानंद खुद कहते हैं, यहाँ के मंदिरों में जो अत्याचार हो रहे हैं इसको हमें खोजना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अगर मैं एक दिन के लिए तथागत अगर भगवान बुद्ध बन जाता तो मुझे मेरे जीने का कोई सहारा हो जाता। अब पढ़ो, नॉलेज इज द पावर। मैं हर दिन 4-4, 8-8 घंटे पढ़ता हूँ और उसके बाद मेरे स्पीच बनते हैं। मेरे साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ऐसे महान हुए, अरे उनको भी बांटा गया, उनको भी एक राष्ट्र ने बोले ये हमारा है। बाबा साहब के भी टुकड़े किए, लेकिन बाबा साहब वो तिरंगा झंडा है, वो हर पार्टी में चलता है। तथागत को हमने बहुत छोटा कर डाले। सम्राट अशोक का नाम भूल गए, वो सम्राट अशोक है। हम बोलते हैं जो जीता वो सिकंदर को भगाने वाला उनका ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य है। हम बोलते हैं मौर्य घराना 1200 साल राज किया। पटले जी, मौर्य घराने ने 1200 साल राज किया। आप श्रीलंका में जाकर देखो, वहाँ तथागत बुद्ध की मूर्ति है और गणपति जी की मूर्ति है। गणपति का मतलब होता है अष्टविनायक, 8 तत्वों से भरा हुआ। हम लोग वनिष्ठ तिलक ने बोला वनिष्ठ से बीच में गणपति बनाओ, तो गणपति का कार्यक्रम शुरू कर दिए और फिर गणपति को एक चमार ने हाथ लगाया पुणे में, तो कैसा करना, तिलक जी को बड़ा विचार है। तो तिलक जी ने तुरंत कानून निकाला कि 10 दिन का गणपति पानी में डुबाओ। कितना प्रदूषण होता है, एक मूर्ति को डुबाना क्या अच्छी बात है? तिरंगों को नाली में डालना, जलाना क्या अच्छी बात है? मेरे साथियों, तिलक जी के बच्चा जो था वो बाबा साहब को उन्होंने बुलाया घर में, और जब बाबा साहब पुणे में गए तो पुणे के ब्राह्मण टोली में पूरे लाइट बंद कर दिए गए क्योंकि आम्बेडकर आ रहा है तिलक के यहाँ, यानी लड़के के यहाँ। उसने आत्महत्या किया। किसने आत्महत्या किया? तिलक जी के लड़के ने। इतिहास के पन्ने पलटो, इतिहास पढ़ो दोस्तों, इतिहास की सच्चाई पढ़ो। इतिहास की सच्चाई बहुत आवश्यक है। मेरे साथियों, मैं तो बोलने गया तो कई तास बोलूँगा, लेकिन आप लोग शांति से मेरे विचार सुने और सुनोगे। मैं जिस तरह से हमारे देश का राष्ट्रपति और पीएम भाषण देता हूँ, उस तरह से मैं भी देता हूँ। मैं मेरा खुद का राष्ट्रपति हूँ, मैं मेरा खुद का पीएम हूँ, और मैं मुख्यमंत्री हूँ, और मैं राज्यपाल हूँ। इस बातों से बात में गर्व से कहता हूँ, हमको कौन बनाएंगे? जो बनाते हैं उनमें दम नहीं, और जो करके दिखाते हैं उनमें कम। कर्म ही हमको आगे बढ़ाता है। हमारा कर्म यही हमें आगे बढ़ाता है, और यही बुद्ध को कहता है, यही महात्मा फुले कहता है, यही सभी हमारे संत कहते हैं। साथियों, मैंने नाश्ता करके नहीं आया, तो मैं कुछ, आप भी लोग थके हैं, शायद जल्दी आए हैं, आप लोग भी नाश्ता नहीं किए, लेकिन साकरकर मैडम जिन्होंने बलिदान किए, शहीदों ने, उन शहीदों को भी याद करते हैं, उन शहीदों को याद करते हैं। तिरंगा झंडा हमारा सबका है, हम तिरंगा का मान करेंगे। मैं पूरे तुमसर वासियों को बोलना चाहता हूँ, मेरे साथियों, कल हमने तिरंगे झंडे की उपलब्धि पर इस बरसात में सुंदर स्वादिष्ट खाने का प्रोग्राम रखे हैं। आप लोग सभी आइए और ऐतिहासिक इस झंडा वंदन को नमन करिए। शायद लाल किला कितने किलोमीटर ऊपर है मुझे मालूम नहीं, शायद 100 फुट के ऊपर है, लेकिन इस महाराष्ट्र में एक ही संस्था ऐसी है जो 75 फुट पर झंडा तिरंगी फड़काता है। और इसलिए मेरे साथी, हमारा तिरंगा कुछ अलग है। यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे मेरे हाथ से 9 जज हुए, मेरे हाथ से 10,000 पीटी मास्टर हुए, डीएड हुए, इंजीनियर हुए, डॉक्टर हुए, नासा में गए, जापान में गए, हर जगह हमारे स्टूडेंट दिखते हैं। हम भारत नहीं, पूरे देश के लोग हैं। मैं गर्व से कहता हूँ, जिस दिन मैं अमेरिका जाऊँगा और वहाँ एक फादर हाउस बनाऊँगा, तभी मेरा श्वास मैं छोड़ूंगा, ऐसी मेरी इच्छा है, और वो मैं करके बता दूँ। चलो साथियों, आज आपको 14 अगस्त पर पर्व पर मैं आप लोगों को सबको आशीर्वाद देता हूँ, और इस आशीर्वाद के साथ मेरे 2 शब्द मैं कुछ देर के लिए शांत रखता हूँ। बोलो भारत माता की जय। जोर से कहो, बोलो भारत माता की जय। बोलो महात्मा गांधी की जय।
जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय, राजेंद्र प्रसाद की जय, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जय, मेरे सभी नेता, इनकी मैं जय करते हुए मेरे शब्द को विराम करता हूं और आपको शुभकामना देते हुए कल के तिरंगे झंडे के लिए मेरे विचार तो आज ही पूरे हो गए, कल के लिए तिरंगे झंडा फड़काएंगे और बहुत सारे कार्यक्रम करेंगे। आदरणीय धांडे जी, लड़का के आओ कल, हमारे बिशन जी, हमारे भगत जी, हमारे पटले जी, हमारे दवाई जी, हमारे घाघरे जी, रामटेके जी, साकरकर मैडम और बाकी सभी टीचर लोग, बोयर और सभी सबको, हमारे आगा से जी और सभी मेरे शिक्षकों को मैं ढकरना चाहता हूँ। सर्दी है करके घर में जाता हूँ, खोखला है करके नहीं आता, तुम्हारे सामने मेरी मजाल है, तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ। मैंने कभी कोविड को नहीं डरा, कोविड में मेरे विचार मैंने मजबूत किया और मैंने कई यूट्यूब बनाया, उससे मेरा नॉलेज बढ़ा। मेरे साथियों, पढ़ाई तो करो, पढ़ाई अपने देश के लिए करो, अपने देश के लिए कुर्बानी करो। ये बोलते हुए मेरे शब्द तिरंगी झंडे, बोलो तिरंगी झंडे की जय, बोलो तिरंगा झंडा जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलो हिंदुताई की जय। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु, आपका कल्याण हो। पटला का काही नसतं नाही विचार.